बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़वार हुसैन अपना मोटिवेशनल की एक नई किस्त के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद आएंगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अज़मत और शर्फ अता फरमाया है, लेकिन इंसान का फरीज़ा ये है कि वो इस मकाम को समझे, वो इस मयार को समझे। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई अशरफुल मखलूक़ात होने का हक़ अदा कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम वाकई अपनी सोच आला रखते हैं, क्योंकि इंसान के पास अक्ल है। अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं तो हम अज़मत की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, और अगर हम अक्ल और दानाई का इस्तेमाल नहीं करते तो हम कभी भी कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। कामयाब तरीन इंसान वो होता है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें सोच अता फरमाई है, तो अब हमारा काम ये है कि हम अच्छा सोचें, मेहनत करें, क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी शख्सियत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, और जब हम अच्छा करेंगे तो हमारा मयार बुलंद होगा और हम एक न एक दिन एक ऐसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो मंजिल हमारे लिए खुशी का बायस होगी। हमारी ज़िंदगी बेकार नहीं है। हमें कभी भी मायूसी और परेशानी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। भलाई के काम हकीर नहीं होते, इसलिए हम जो अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहेगी। जब हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली लाएंगे तो हमारा मयार बढ़ता जाएगा। जब हमारा मयार बढ़ेगा तो हमें सुकून मिलेगा। अच्छे कामों में सुकून होता है, तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे लिए सरमाया हो। अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे मुआशरे को भी फ़ायदा होगा। अगर हम दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो हमें दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इंसान वही होता है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचे। हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हम बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किए गए। सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी तख्लीक का मकसद समझ जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बेकार पैदा नहीं किया। हमारी अज़मत है अगर हम इसे समझें। हम बेकार नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता की हैं। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है। इंसान में अगर सलाहियत हो और वो उसका इस्तेमाल न करे, वो कोशिश ना करे, तो वो अपने आप को ज़ाया कर रहा है। अगर हम में सलाहियतें मौजूद हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं और नहीं करते, तो इस बात का मतलब ये है कि हम अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। हमें अपने आप को ज़ाया नहीं करना। हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जब हम दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो हमारा अपना फ़ायदा होगा। यही असूल ज़िंदगी में अगर हम अपनाएं तो ये बहुत अच्छा असूल है। ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत से अच्छे असरात मुरतब करेगा। अज़मत का हसूल मेहनत ही से मुमकिन है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अज़मत की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। जो काम खालिस नीयत से किया जाए वो काम असर रखता है, वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर रखता है। हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अगर हम अपने काम में खलूस शामिल करें, क्योंकि खलूस जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। खलूस रूह है अमल की। अगर अमल की रूह ना हो तो अमल बेकार है। इसलिए खलूस के साथ किया गया अमल बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी में खलूस शामिल करना चाहिए। जब हमारी नीयत खालिस होगी तो हमारे कामों पे उसका असर पड़ेगा, हमारे काम अच्छे हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो वो हल हो जाएंगी। तो हमें खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। उसने हमें पैदा किया है तो हमारे लिए अच्छा नसीब भी वो लिखेगा। उसने जो कुछ लिखा है
وہ جانتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محنت کریں۔ اگر ہم محنت کریں گے، اگر ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ایمان کی قوت سے سرشار ہوں گے تو ہماری زندگی بہت ہی اعلیٰ زندگی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم اس کو استعمال کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ جب انسان اپنی ذات کو سمجھتا ہے تو وہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور جب ہم کریں گے تو پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ اچھا ظاہر کرے گا۔